डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अभिनेता सैफ अली खान के बच्चों के नामों पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए तैमूर और जय के नामों पर तंज कसा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी और कुछ लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। इस टिप्पणी की वजह से AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई और महाराष्ट्र सरकार से सैफ अली खान के परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। आप सोच रहे होंगे कि हम आज डॉक्टर कुमार विश्वास के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम उनकी जिंदगी, कविताओं और योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में हुआ था। उनका असली नाम विश्वास कुमार शर्मा है, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने नाम को बदलकर कुमार विश्वास कर लिया। उनके पिता चंद्रपाल शर्मा RSS डिग्री कॉलेज पिलखुआ में प्रधान अध्यापक थे और माता श्रीमती रामश्री शर्मा एक गृहिणी थी। परिवार में शिक्षा का माहौल था, इसलिए बचपन से ही कुमार विश्वास की रुचि पढ़ाई लिखाई में रही। लेकिन एक दिलचस्प बात ये रही कि जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य इंजीनियरिंग और पारंपरिक नौकरियों में रुचि रखते थे, वहीं कुमार विश्वास का मन साहित्य और काव्य की दुनिया में बसता था। इसी वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और हिंदी साहित्य की ओर अपना रुख किया। उन्होंने राजपुर स्थित हिंदी कॉलेज से हिंदी साहित्य में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कौरवी लोक गीतों में लोक चेतना विषय पर PhD की। कुमार विश्वास की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हो गई थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और जल्द ही वे विभिन्न काव्य मंचों पर नजर आने लगे। उनकी कविताओं में रोमांस, देशभक्ति, जीवन के अनुभव और समाज की सच्चाइयां शामिल होती हैं। उनकी शैली इतनी आकर्षक थी कि वे जल्द ही युवा पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय कवियों में गिने जाने लगे। उनका सबसे प्रसिद्ध कविता संग्रह कोई दीवाना कहता है जब प्रकाशित हुआ तो वो युवा दिलों की धड़कन बन गई। कुमार विश्वास की कई कविताएं ऐसी हैं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। कुछ मशहूर पंक्तियां हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम्हें मैं चाह नहीं पाया, ये मेरा कसूर नहीं, मेरी मजबूरियों को तुम मेरी चाहत न समझो। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। इनकी कविताओं में जो भावनाएं हैं वे सीधे दिल को छू जाती हैं। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। कुमार विश्वास केवल एक कवि नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त मंचीय प्रस्तोता भी है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी शैली श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। वे भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपनी कविताओं का जादू बिखेर चुके हैं। कवि होने के साथ साथ कुमार विश्वास ने राजनीतिक दुनिया में भी कदम रखा। वे आम आदमी पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि बाद में वे राजनीति से अलग हो गए और फिर से साहित्य की दुनिया में लौट आए। इसके अलावा वे विभिन्न सामाजिक अभियानों से भी जुड़े रहे हैं। वे अक्सर सामाजिक और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। नवंबर 2023 में गाजियाबाद के हिंडन नदी पुल के पास डॉक्टर कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों और एक डॉक्टर के बीच मारपीट की घटना सामने आई। कुमार विश्वास ने दावा किया कि अलीगढ़ जाते समय उनकी सुरक्षा में चल रही कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मारी और उन पर हमला किया। वहीं डॉक्टर पल्लव वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की और जांच शुरू की। इस घटना के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने डॉक्टर कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात जवानों को हटा दिया और उनके खिलाफ जांच शुरू की। कुमार विश्वास को केंद्र सरकार की ओर से
वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनकी कविताएं इसी तरह हमें प्रेरित करती रहें और वे अपने अनोखे अंदाज में हमें नए नए विचार देते रहें। डॉक्टर कुमार विश्वास को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।